नाम काजे नाता मारे नाम काजे तन का नहीं तोड़ा रे जाए नाता नाम काजे पाना जो पीड़ी पड़ी रहे लोग कहे पिंड रोग पाना जो पीड़ी पड़ी रहे लोग कहे पिंड रोग छान लंगन में करारे राम मिलन का योग नाता नाम काजी तन का न तोड़ा रे जा नाता नाम काजी बाबल बैद बुलाया रे पकड़ दिखाई मारी बाजे बाबल बैद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी माँ बैद अनाड़ी मरमन जाण्या कर कले कमाए नाता नाम कजी तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम कजी माँ सगड़ा गढ़ छेजिया रे कर कर आगल आजे माँ सगड़ा गढ़ छेजिया रे कर कर आगल आंगड़िया रे मूंदड़े मर आवण लागे पाए नाता नाम काजे तन का नहीं तोड़ा रे जा नाता नाम काजे क्या कहती है काड कले जा मैं धरूं रे कागा तू ले जा जे काड कले जा मैं धरूं कागा तू ले जा जन गड़िए मेरे परितम बसते वो देख तू खाए नाता नाम कहे तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम कहे तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम कहे सकल परम नाथो जगत की सतगुर के गुण गावे भाई दिखनाया हमारा सतगुर संत को आवे भाई दिखनाया हमारा सतगुर संत को आवे सतगुर संत को आवे जिसनया हमारा सतगुरु संत को राम सिंह गुरु पूरे मिल के साथ मार्ग दर्शावे राम सिंह गुरु पूरे मिल के साथ मार्ग दर्शावे तारा तंदिया दास गुरु दुख दुख देश निभावे भाई जिसनाया हमारा सतगुरु संत को भाई जिसनाया हमारा सतगुरु संत को राधा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी शाह राधा स्वामी
प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी विनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। अब तो घनी बार सत्संग तो मैं करूं ना, क्यों नामदान का टाइम हो गया। मैं आना तो 3 बजे चाहूं था, भाई वो गया, मैं क्या पर 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया, इसलिए देर लग गई। इस बात का मन बड़ा ख्याल से मैं साधु महात्मा पास जाया करता था, जब तक नहीं मिला करता तो जी खुश को नहीं हुंदा ने, और मिल लिंदा खुश हुंदा। तो आप लोग भी ये सोचो, महाराज इस बात ने सोच ले, सोचूं जरूर भी, और तब भी मैं अपना ख्याल नहीं करया कभी भी। सब तो मिलता हूं बराबर। आज तक 12 लाख तो ज्यादा सत्संगी से कोई ऐसा निर्भाग ये बात कहने वाला होगा कि महाराज ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा से। मेरे में एक तो ये गुण था, क्यों मैंने कोई बात सुनी हुई थी, इसलिए मेरे बस की बात नहीं थी न। चाहे मैं कितना दुख पाओ, देखो नामदान 2, 2.5, 3 घंटे लग जाए और इतनी बार हाथ रखने में लग जाए, और मैं कभी भी अपना ख्याल नहीं किया। सच पूछा जाए तो मैं तो आज इन गुरुओं ने यूं कहता हूं, ए गुरुओं तुम्हारा कठ भला होगा, तुम जीवन लेने के लिए नहीं आए, जीवन डोबने के लिए आए सो। मेरी बातें नोट कर लेना, क्यों जीवन डोबने के लिए क्यों आए से। अरे जिस इंसान ने कितने बड़ा भारी संत हो, कितना बड़ा परम संत हो, कितना ऊंचा संतों का भी खुदा माना जाता हो, जिन्हें ये पता नहीं कि ये काल का देश है, ये दयाल का देश है, वो जीवन त्यारे कैसे गा। जिसने ये पता नहीं, इनको जीवन त्यारे किस तरह गा, जिन्हें ये पता से कि ये काल की म्याद से, ये आगे दयाल देश से। मैं बल्कि 3 चीजें बता देता हूं, नाम भी बताता हूं, मंत्र भी बताता हूं, जंतर भी तंत्र भी, और 3-4 की न्यारी न्यारी दशा होती है इनकी। कदे जान दे सबकी दशा नारी मल, मेरे सत्संग का अधिकारी को बिरला भागी से। मैं बनावटी बातें नहीं कही कभी भी, न कहूं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ा लिखा कति नहीं हूं, ये तो हजूर की दया थी। पर मैं आप लोगों ने बताऊं कि जब उसने ये पता नहीं क्या बताया, पहला तो ये से कबीर साहब आए, दादू जी आए, पलटू जी आए, नानक साहब आए, रहदास है, तुलसी साहब आए, उन सब ने निर्णय करके बताया से ये बात बिल्कुल है कि शब्द का कमलों का भेद 5 संतान ने बताया से। कमलों का भेद तो 5 ही संत बता के गए से, और उन कमलों का भेद नहीं बताया। कोई मैं जवाड़ा हो तो बोलो, भले कबीर पंथी लिखी से किताब, और कबीर पंथी तो बड़ी बेधड़ किताबें लिखी से। मैं तो कहता हूं कबीर पंथी तो निरपक्ष मानस था। उन्हें लिखा से अगर जो राधा स्वामी दयाल नहीं आम दे तो कबीर साहब की जो बातें थी अधूरी रह जाती।
राधा स्वामी दयाल ने आन के उनको प्रगट कर दिया। कबीर साहब तो कया धर्मदास तो लाख दो आई, सार भेद बार न जाहिर, मुंह में कुल्ला ठोक दिया और स्वामी जी ने खोल दिया। मेरी बात तो समझ गया तो सत्संग क्या उपदेश मिल गया। ये बताता हूं। उन्हें बताया पहला कौन आया, शब्द कमलों का भेदी। तुम रोज उपदेश सुनते और उपदेश देते हो, सीख के बातें मेरे पास काफी लोग आते हैं कि जी मैं कमलों का भेद बताइए। उन कमलों का को परसों परले दिन की बात से बोला जी मैं कमल तय कर लिए मंजिल। माँ कौन सी कर ली कहिए। माँ इस मंजिल पर कौन सी आवाज थी, वो था तंस मराठा, बोले ये आवाज थी। माँ वाह, रंग कैसा था इस मंजिल का। बस झटका खा गया उस जगह पर, झटका खा। मैंने बोला भैया सीखी हुई बातों तो अच्छा, जहर खा के मर गया तो अच्छा पगला। औरों ने भी धोखा देगा, और सबसे बड़ा पापी तू खुद बने बैठे, तेरी आत्मा ने धोखा देता है। इस पेट के खातिर इन गुरुओं ने अपनी आत्मा को धोखा दिया। इससे बड़ा अन्याय और करे भी कौन गा। इस पेट की खातिर इन गुरुओं ने अपने बच्चों का पालन करया और अपने रिश्तेदारों का पालन करया, और इस पेट की खातिर बड़े बड़े न्याय करे इन गुरुओं ने। मेरे कल की एक बातें बड़ी भारी दुख आ रहा, सब मैं रो नहीं सकता न, कहूं भी तो शर्म आती है। एक सत्संगी और एक सत्संगी 15 साल का 80 70 साल का 90 साल का सबेरा नहीं ना, और 15 साल का सन्यासी। मेरी माता बहनों थारा भला नहीं होगा, कभी मेरी बात नहीं मानोगी तो। मेरे पास वह लड़की आने की रोने लगी, मैं बोला चली जा पापड़ी उड़ते। मैं जब न्यू कहा था माता बहनों में तुम्हारा भाई हूं, मेरी एक ही बात मान लियो कि गैर पुरुष को चाहे वो खुदा हो तो भी उन्हें अपने घर ही ना बैठने दियो। जब मेरे गुरु ने मुझे बताया ये था कि किसी लड़की का धोरे मत बैठना ने, एक लिए औरत ने अपने धोरे मत बिठाना ने, इसलिए मैं कबीर साहब का बेटा कह देता हूं। मैं बातें क्या कर इन गुरुओं की हालतें बताऊं, कल बताऊंगा भरी संगत का बीच में। अगर तुम चेत जाओगी तो भी अच्छी बात है, ना चेतो मेरा के जोर चलेगा। मेरे तो गुरु ने एक तमाचा मारा था, मन तो आज अलग होश नहीं आया। सनमत अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रखा तुम्हारी खातिर। इसीलिए कहता इन गुरुओं ने क्या किया से, कोई है ऐसा गुरु मेरे तो कोई बोलिया ना, अपने घर ही बैठे से घर में डेरे में रहते तो भी 10 दिन तो अपने भोग करके आते, अपने घर ही चले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी पास रखते हैं। आइए कोई गुरु हो तो सतगुरु हो तो, गुरुओं की क्या बात है, सतगुरु हो तो। इले में किसी और ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। मैं एक ही बात जानता हूं कि सतगुरु सो अभ्यास करया करो, साधन करया करो। हाँ बात ये से कि उन्हें कहा मेरे को बात करने लग गया, बोला जी मेरी और तो पूछ ले। महा बताइए फलानी जगह पर यह, धकड़ी जगह पर यह। महा बिल्कुल भी तू पास हो गया, पूछ गया। बोला हाँ। मां तो उस जगह पर जहां की अवस्था आती है, बोला जी फलानी अवस्था आती है। मां तेरे में कितनी का अवस्था आएगी उस जगह पर जाने से? अरे मूर्ख, अरे पगला, तो पहली मंजिल पर नहीं चला। अगर यह मंजिल का पता नहीं, इन बातों का पता नहीं तो गिरा दे भूकेशे को। तो पहली पर भी निगाह, पहली मंजिल पर सारी संगत के बीच में कहता पहली मंजिल पर जाने थे और काम ढीला पड़ जाता है, इसलिए स्त्री छोड़ देती है उसको, उसका काम ढीला पड़ जाता है और वो चौगर तो गिर जाता, कुछ नहीं रहता, काम ढीला पड़ जाता पहली मंजिल पर। ये संतों का मार्ग है। अब बात को इनको कहा तब ने तो नहीं पता ने,
एक संत ने कहा मैं सतलोक में जाके गिर गया। क्यों गिरा? मेरे दिमाग में ये बातें थी कि अब सतलोक में जाए क्यों गिरा। बोला मैंने क्या पता, मैं खूब गिरा, मैं और बड़े परम संत गे करने लाए गिरे। मैं सतलोक में जाए कोई नहीं गिरा आज तक, कोई भी नहीं गिरा आज तक सतलोक में जाके न। बोला मैं गिर गया, मैं आपकी बात में सुनता हूं, सुन ली। आपने तो ये भी कही थी कौन ऐसा संत इसका सुपन दोष नहीं होता ने। मैं आपका हाथ पकड़ा? बोले हाँ, कि गलत न बोल देना फिर कभी भी। कोई संत नहीं मिला था ने। कहा बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता ने। क्यों? कि आपने शादी नहीं करा इसलिए मैं तेरा नाम नहीं लेता। मैं तो इन्हें गिरसत भोगी से उन संतों का नाम लेता हूं। तो मां जिनकी वासना बाकी रह जाती से वो सतलोक ते भी गिर जाते, वो तो राधा स्वयं धाम ते भी गिर जाते हैं। ये मैंने पता सब बातों का, मेरा तजर्बा बन गया। इसीलिए कहता हूं सत्संगियों प्रेमियों, इतनी चीजों का तुम ध्यान में बैठते हो, अगर तुम नाम लेते हो तब उन मंजिलों का नहीं पता। एक ही शब्द तुम्हारा झनकारे मारी गया, वो शब्द कौन सी जगह पता तुमने वो उठे राख देगा। ये तो सतगुरु की दया है। उस शब्द को लेकर के ये बड़ी दया करी संतों ने, शबरलाल ने खोला, फकीर ने तो सबके खोला, राधा स्वामी दयाल ने तो तोल दिया। सारी दुनिया का पालड़े धर की तोल दिया राधा स्वामी दयाल ने। के बाणी की अखगम अलखगम को तोल्या। इसलिए आज ले किसी ने बोला कि अलखगम को खोल लिया, राधा स्वामी सब के अलखगम को तोल्या। वाणी आती है तो इसीलिए अलखगम को तोल दिया। उन्होंने किस तरह तोल्या कि जब मंजिलों छठे चक्कर तो ऊपर चलिया से सबको तोलता चलिया से। वो इतनी जोजन पर गया, 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 वो इतनी जोजन पर गया। राजा धाम में पहुंचा, कितनी जोजन पर गया। और जब काल की आखिरी स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं उस्ताद, कि उसकी इतनी लंबी चौड़ी योजन से कि वो 3 त्रिलोकी की है। इसीलिए उन सबके इसलिए तोल दिया। बात तो एक समझ की नहीं है न। ये उनके लिए से ये सत्संग जिन गुरु सतगुरु शरण लेकिन अपने घर जाना से उन सब के में तोल दिया। इतना तोला को छोड़ दिया है कोई नहीं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, हम नाम तो बता देते हैं, कुछ भी बता दो तुम्हारी मर्जी से। मैं तो आगरे भी गया था, आगरे में भी ये कहा मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा दूसरा लक्ष्य नहीं बदलिया से। मैं हूं स्वामी जी महाराज का बेटा। स्वामी जी महाराज के दरबार में भंडारा चला करता, वो भंडारा चलता मेरा। भंडारा कभी बंद नहीं हो। स्वामी जी महाराज टेम पर देते हूं, मन पता नहीं भंडारा चला उनका खूब। मगर यहां भी 24 घंटे, इसलिए मुझका बेटा सू। और वो ये नाम देता हूं राधा स्वामी नाम। समझ गए? बोला हाँ, मेरे दोहरे बैठनी हूं। 150 मान थे, 125 थे सारे। और मैं वो ये नाम देता हूं राधा स्वामी नाम। और वो ये नाम कबीर का था, वो ये नाम दादू पलटू का था। और उसी नाम के आधार पर वेद बने। वो ब्रह्मा की टिग्गे, ब्रह्मा की टिग्गे। आगे की कोई बात पूछी कोई नहीं वेदों ने। अगर आगे की बात किसी ने पूछी कि आगे की और बताओ, पार ब्रह्म की पूछी तो वेदों ने कह दिया नेति 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 वेद पुकारे। अब ये नहीं कहा वो रात दिन करते, ये नहीं बता सका कोई भी कि काल माया का देश कौन सा है, जीव किस तरह तरेंगे। इलेरमा वो है हमारी धुनी, वो 18 मंजिल है हमारी। और वो हमारे शब्द न हमको घाट करया न को बाध करया। और वो इशारा एक से जो स्वामी जी महाराज की मौज थी उसी तरह चलते आ रहे सा।
और उसी तरह चलता रहेगा। न मेरे पास कोई मान बढ़ाई है, न मैं कोई अहंकारी हूं, न कोई मैं पाखंडी हूं। मेरी जिंदगी में तजर्बा था, मैं इस लगन में लगा था, मेरा भाग अच्छा था, मैंने सारा घूमया फिरा, सतगुरु अच्छा मिल गया। और जब मेरा सतगुरु चला गया तो मैंने किसी सारे छोड़ के गया था, एक फकीर का सार है, समझ गए? वो फकीर था दुनिया में बेपरवाह बेधड़क। मैं क्या कहूं, फकीर फकीर ही था। उन्हें दिल्ली में सत्संगी बैठे होंगे, मेरे पास में गया, देख करके कहने लगा मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बना ने। मैं चरणों में सिर टेकिया, या क्या बात कहते हो आप? बोला मैं गलत नहीं कही बेटा, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बने। उनका बात के कह रहे सो आप? मैं तो आपको धोरे आके मेरी 2-3 शंका दूर हुई से न, मेरे तो शंकाएं थी, महाराज तो धमका दिया कर दे, मेरी बात न पूछना। बात न पूछना, मैं डरता बोलिया नहीं करता, मैं डरता बोलिया नहीं करता। नारायण सिंह मगर मेरे पास में काल कई मान मिलने के लिए गए थे, मैं तू गया जी रजाई ओढ़ी लेट रहा था ने, मैं लेट रहा, मेरे पास मिलने लिए वो गद्दार सत्संगी से जो इतना भी नहीं सोच उड़ान की रुक्का मार दिया। बोला महाराज बीमार पड़े से। अरे तेरा सत्यानाथ जयु 17 भर मूर्खो, जो महाराज बीमार पड़ गए तो थारा कल्याण किस तरह होगा? उन्हें यह भी नहीं पता कि वो बीमार किस तरह से, क्या के बीमार से। इन मूर्खों ने यह नहीं पता उनका सत्यानाथ उनको क्या सत्संगी से। वह मेरा भाई रतीरामर में साथ में गए थे एक बार, और एक जगह गए पांडेचेरी नु, बोले माता जी दर्शन दे, 5वां कुर्सी पर बैठा के द्वार का सारा छाछ पर इतना इतना मुंह दिखाया कुर्सी पर, उधर मार रहा था पर्दे में। 5 मिनट को 3 मिनट दिखाया, वह नीचे तार ली, बोला हो गए दर्शन हो गया कल्याण, सब अपना अपना घर न चले गए प्रसाद लेकर के। और 5-4 घंटे वह लोग खड़े रहे, दर्शन देगी माता, इसीलिए पर्दे में रहता, उसकी कदर होती है। गाम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर दी कहते हैं से देव। परे का गुरु फूल, नीड़े का गुरु आधा, और धोरे का गुरु गदा, मन में आज लाजा। तो जब देख के आए मां भाई रतेराम देख लिया? बोला हाँ देख लिया। और मैं किस किस की बात एक बार फेरियो मेरे शेतियायो मेरे साथी ताऊरे चले गए हम। एक महात्मा आया था, पर्दा घेर रखा इतना, और बैठे लोग बाग बैठे, खैर हमने देख के कहना ये आगे सार वचन का पाठ करनी है, मगर उसका शरीर बिगड़ा था इतना, मगर कोई काम भी कोई न कोई बात भी कर दे तो किसी की किस किस की बातें करूं मैं, आज बात कह नहीं सकता इतनी। मेरे कोई भी इस धरती पर जो गुरु मेरा आगे पैदा है ऐसा कोई नहीं है ने, जो सुखी ला गया है और सुखी रहा एक अरमान साहब तक फालतू मेरे देखने में, और तो मैं देखे नहीं है। देखने मैंने बड़े बड़े संतों के पास में गया, मन महाराज फकीर चन्यू का आदेश संत ताराचंद के, हाँ मैंने खोटा कर्म नहीं करा, मैं भी दुख नहीं, ये खोटे कर्म करे इन लोगों ने। माँ जी के करे से? अरे झूठ बोल बोल की पैसे ले लेकिन और अपने जात बनाएगी, और क्या करे से? मरती बखत भी ये कह दिया क्या करूं, मेरा उम्मीद काबू में आगे, मैं कहां और क्या है, मैं लग गया, मैं कहा था वो काम नहीं करया, बाबा जिनका वो काम नहीं करया, उम्मीद काबू में आगे। मैं सत्संगियों बच रहा इस बात तो बचा दिया आप लोगों ने। क्यों बचा दिया आप लोगों ने? कि मैं फकीर का सत्संग नहीं करता, मैं गिर गया था, मैं तो लुटिया बैठा था। मेरे पास में लड़की आई, मारे माधो भाई बैठा, इसकी मौसी लागवा, वे बड़ी तकड़ी सत्संगन से, उनमें तो आई
525 रुपये ले मेरी भेंट में चढ़ाए, मैं ले ली। क्या बात से? बोला तने हमारे कारखाने की आग बुझा दी। 40,000 मन कपास थी, हम डूब गए थे और आग लाग दी मशीन में। आपने हमारी आग बुझाई में वो लोग बोले उजड़ गए। सो बोला क्या हो गया? आग लाग। बोला ना कौन लागन। जब भाज के देखा था मशीन पर खड़े दिखे, पानी का लोटा ले और न्यू छपका मारे, आग बुझ गई, मशीन थोड़ी सी बिगड़ी गई। क्या कहोगे? इतनी बार में एक और आ गया। ये दो ही बात बताऊंगा, अब तुम हजारों लिखवा सकता हो इसी बातें। मन में लिखवा नहीं पे पाखंड है कोरा, क्या करूं। फिर एक और आगी पीली गंगा से बेचारी गरीबड़ी 51 रुपये ले रही, 4-5 मानुष के खेती। वो आए आन की कर्ण लागे, बंदगी करी। माँ के बात से बेराजी से न? बोले हाँ महाराज राजी सो, आपकी दया उठ के नाराजगी हुआ करे। आप जड़े राजी उठे सब राजी से। माँ अच्छा वे बैठ जा, मैं बतला सब तय करूं सू। बोली महाराज मैं मेरी इज्जत राख दी, बचा दी। मैं के होया? बोला महाराज झूपड़ी थी मेरी तो छोटी गरीबणी की, आग लागी, नूने भी झूपड़ी फूस की, नूने झूपड़ी फूस की। मैं जानिए महाराज मेरे तो कुछ नहीं बना और मैं तो डूब डाबली। के बनेगा मेरे तो? आग लागी, बढ़ गया मेरा सब में। तो मैं 12 लकड़िया 51 रुपये बोले, आप के हाथ जोड़ की खड़ी होगी। मन छान के ऊपर खड़े दिखे आप। निवाड़ी भी बढ़ गई, निवाड़ी भी बढ़ गई। ए सत्संगे मेरे पास नेम करवाओ तो मैं नेम कर दिया, कह रहा कैबर तो फेर कर दू। क्या कहो? कौन था? ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारी श्रद्धा। ये जरूर कहता हूं कि काबिल सतगुरु की रेडिशन भी काम करती है किसी वक्त में। जाने न तुम याद करते तो वो भी तुमने याद करता। मैं बड़ा चौड़ा गया, फूल गया कि मेरे में तो सारी करामातें आ गई। और इतना बड़ा मैं महाराज फकीर चंद के दौरे गया, फकीर चंद का मत्था टेक्या। और संतो जानी जान होते टेक के मत्था आओ संतारा चंद में आए जी। पर तो और बड़ा बना दिया कि बोले वो आ गया मेरा गुरु। मैं ये बातें सुन के न दौरे बिठाया, बिठाए बोला संतारा चंद के हाँ जी एक बात पूछ लूं आपसे? मैं पूछो जी। मैं अमेरिका नहीं गया गया और न मैं को आरी से एक और तुझने जानता न उसका लड़का न जानता और तो हमने बच्चन लेके आ रही है। माँ जी फिर बोला फिर के उसका लड़का बीमार था और उसने जाके नुसार हंडा के अपने घर ही घेर लिया। लड़का ने बोली अगर कोई संत हो दुनिया में तो मेरा बच्चन जुआ दे, इतने $1 चढ़ाऊंगी, मैं इतने रुपये दूंगी आश्रम में, ये पुण्य करूंगी। संतारा चंद उस रात ने सुपने में दिखा और पता दिया मानुता मंदिर का, सूर्य प्रसाद दिया कि ये प्रसाद दुआई बताया, वो बताया और लड़का ठीक हो गया। औरत भी आ रही शहीद और लड़का संतारा चंद मैं तो नहीं गया, तू जाता है क्या? संता की चाल बताता हूं मैं। ये मूर्ख लोग क्या जाने किसकी के चाल होती है, किसका के व्यवहार होता। मेरी चोंद खोल गई, मैं सिर टेक दिया चरना। माँ कहते क्या करन बेटा, कोई चीज लेनी हो उस वक्त। मैंने सिर टेक दिया, माँ का प्यार तुम देखा नहीं, सिर टेक दिया। महाराज जी बोले क्या बात है? महाराज तो ने बचा लिया था, लूट गया था। बोले क्यों? मां मेरे पास भी हालत हो रही थी और मैं तो पूछ गया था। बोले ये पगला, ये तो पानबेलिया के काम से, ये तो सांसिया का काम से, मूर्खों के काम से, संतों का मारेगी वो नहीं है न। जिन जिन संतों ने इस बयान तो धन लुटे लोग हैं, बड़े दुखी पापा मरे से। तो बड़ा भागी से घबरो क्यों से? मां आपने बचा लिया। बोला जाओ ये रुपये बरतना नहीं। माँ जी वो तो मैं बरतता को नहीं, क्या है मैं भी नियम कर रखा, मैं मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं बरतू, मैं तो मेरी कमाई तो गुजारा करता हूं।
ये बात से कोई सत्संग करावन ले जाता, आपकी गाड़ी ले आता, आश्रम में गाड़ी ले क्या संगत की गाड़ी उसमें चला जाता, यो तो मैं करता, बोला कोई बात नहीं, मैं और किसी खानदान है पीमदा, मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं करता। बोला तसल्ली होगी, मेरे शांति बन गई उद्दनी। ऐसी बातें करा कितनी, इसे पर्दे न रख करके ना अगर मैं काम करता तो क्या करता, कितने करता। अब टाइम नहीं, कल बताऊंगा। एक मूर्ख ने एक घर में जाकर के न और सन्यास ले रखा, इन तो बच के रहना चाहिए। इन गुरुओं ने थारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी। मेरे पास कल कोई बात आई, कितनी लकौर कितनी दाबू, और क्या करया उसने कि वो इतना इतना ख्वाम, इतनी आदर करे, इतना सत्कार करे, उसका ये करे वो करे, और उस मानसन की बेइज्जत लेनी शुरू कर दी। वो तो मालिक की दया रहेगी। बताइए, इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली, समझ गए, फिर भी तुम्हारी चोंद नहीं खुलती न। इसीलिए मैं इसी जिंदगी में जी रहा हूं, इसी आधार पर जी रहा हूं कि भाई एक सतगुरु की यह दया से मेरे पर तो ये मेरी माता बहनों में तुमने बचा रखा सु। और सब की सब एक बार ये विनती करो कि भाई को तो भाई को और बेटा को बेटा के, भाई की बेटे की इज्जत बनाई रखा मालिक। मन मन विनती करो यार कि मेरी इज्जत आ रहा हाथ में से। पता नहीं इंसान का क्या हो गया। मैं पलटू जी की बातें सुनी थी कि 80 वर्ष की बूढ़ी का मत को कर इतबार है। मैं लिख के जाता हूं कि 90 वर्ष के बूढ़े का मत को करो इतबार है। मेरी माता बहनों में इसलिए तुम्हारे पास हाथ जुड़वाता हूं कि मेरे भाई के एक बेटे की इज्जत रखे मालिक। अगर मेरा काम पूरा बन गया तो थारा काम भी पूरा बन जाएगा। ये तो तुमने पता से अंजन मजबूत से तो टूटा फूटा डिब्बा भी चला जाएगा साथ में। अगर अंजन कमजोर है तो कितने सुथरे डिब्बोरा में गुरुड़ जाएंगे बता दूं। इसीलिए अंजन मजबूत है तो टूटे फूटे डिब्बे भी खेती लाग जाया करे। अगर बढ़िया वकील था जा किसी ने मजबूत वकील है तो वो मुकदमे हालन नहीं दे कभी भी किते भी। इसलिए 2 वकील होते इस संसार में तो खूनियों के लिए, दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, उरे का जल्लादों के लिए उरे के वकील से, और जो आगे के लिए उन बिरचो दुष्टों के वकील नाराज को राक्षस से। ये उराड़े कुण से उरे का झगड़ा जीतना हो तो उरे बड़ा वकील टोते ना। ये वकील तो हारो चा जीतो, अगला वकील है संत सतगुरु। पूर्ण संत सतगुरु अगर मिल जाए को पूरा तो वो झगड़े को मुका देगा। वो कौन सा झगड़ा से? 3 ताप का, आदि देवादि भूत का आध्यात्मिक। वो जा सीधी बातें का जामन मन तक पांडा छुटवा देगा। जकरा तुमने और ही करया था, क्या करया था कि जब तुम मंजिलों का पूरा भेद नहीं, बेरा नहीं तो क्या करो क्या नहीं करोगे। इले मैं आपके लिए 15-20 मिनट बोल दिया। सत्संगता मेरा इतने काफी था। कल का सत्संग दिन का से अच्छी तरह शाम को भाई लालचंदा ये भी बोलेंगे, यो MP साहब भी बोलिया करे से, यो ही बोल लेगा और कोई बोल लियो मतलब मैं भी बोलूंगा, डरना नहीं, सत्संग मैं भी करूंगा। कदे तुम पहले न्यू जानो ना, हम तो जामा सा कौन सुना न, मैं भी सत्संग करूंगा। ये भी इनका लंबर आओगा। कल दिन का सत्संग अच्छी तरह मिलेगा तुमने, शांति ते राज सुन दयाल थारी मदद करेगा। ये बात साहब जिनकी सेवा से अपनी ड्यूटी पर काम करो, सेवा करो, शांति तो रहना। मैं आऊंगा शाम को फिर भी।
नामदान का टेम से मास्टर जी वहां जा रहे, इनकी ड्यूटी से, मेरी ड्यूटी होगी उतना काम मैं कर दूंगा। सबने बता दिया कल शाम में भी होगा सत्संग, कदे जानते उन्हें क्यों नहीं होगा, शाम ने भी, कल तड़के ने भी होगा, तड़के भी होगा, दिन का सवेरे का सत्संग नहीं करूंगा ना, समझो सोने। हाँ, शाम का दोपहर का सत्संग होगा, 1 बजे शुरू कर देंगे, ठीक से भाई। 1 बजे 3 बजे करीब छुट्टी कर दे, 2 घंटे सत्संग हो जाएगा। चाचा साधुराम ठीक है, ये भी ठीक रह गया, बात तो मैंने काफी कह गया, इतनी कह गया, अगर उस पर कोई अमल करे तो ना करो, थारी मर्जी से। ये सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ और मन इच्छा पढ़ पाओ और सदा सुखी रहो। राधा ऊपर बैठा ये नारायण सिंह से के उरे नारायण सिंह, हाँ जी नारायण सिंह साहब खड़े हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सबका बेनती है, जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहे। ये जो आपने सुना लालचंद ने सत्संग किया, आप लोगों की समझ में नहीं आया तो गलती से, ये तो सीधे शायद बागड़ी भाषा भी नहीं बोलने चाहिए, तो ये राजस्थानी प्रसिद्धि तो ठीक कर बोलने थे। इनकी एक ही बात कितनी अच्छी लकड़ी, सारी बातों तो वाइन नहीं बताया तो मैं बता दूंगा आलेदा, मेरे सत्संग में आ जाएगी। मैंने कितनी अच्छी बातें बताई कि माँ इतना है घी घालते जितना बच्चे का हजम हो जाता है। वह जानती है कि मेरा बच्चे का ज्यादा घी घाल दूं तो दस्त लाग जाएंगे, यो नालाक झूठा छोड़ देगा, यो नालाक बर्बाद करेगा इस घी ने, तो मैं इसे इतनी बढ़िया चीज न बर्बाद क्यों करूं। तो ये ही जानती है जितना मेरा बच्चा घी खा उतना ही खा लो। तो ये राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, और कभी भी अपनी औलाद को निराश नहीं रहने देता न। उसकी औलाद कौन से, हम उसकी औलाद से सभी। जो उसकी शरण में चला गया वो भी उसकी औलाद से, ना शरण में गया भी औलाद तो उसी की से। तो फिर क्या शरण में नहीं गया तो औलाद किस तरह गया? औलाद तो सब उसी अंश का से वो भी।
दूसरा अंश तो है नहीं इतना फर्क से। माँ का 4 बेटे, एक नालायक लकड़ जा तो क्या बने, एक नास्तिक बन जाए तो क्या करे बताइए। फिर माँ तो ये सोचती हो लायक बन जाए। इस बात का ऊपर मेरे पास में एक प्रेमी आ गया, वो अनकिन 2-3 दिन ठहरा। माँ क्यों, क्या बात से भाई? बोला जी मेरा भजन नहीं बनता ना। मैं बोला अच्छा बैठ जा। मैं तो भजन में बैठाया नहीं करूं किसी ने भी। तो माँ मैं तो यहाँ काम चल जा, रेडिएशन तक काम चलिया करे। अगर बिठावण काम चले तो फिर संत का दरबार में फायदा क्या होया? अपनी मर्जी तो अभ्यास बने। तो बोला मैं क्या करूं, वहां ठहर गया 5-4 दिन। वो ठहर गया 5-4 दिन के बजाय 10 ही दिन ठहर गया। वैसे मेरा स्वभाव से मैं हरेक को रात ने संभाला करूं से, कौन किस तरह से, कौन किस तरह, कोई भी होता है मेरा नेम से। तो मुझको देखता दिन में भी रोटी खा के सो जा अपनी कुटिया में, रात में भी सो जा। मोमन कहने लगा मेरा तो जी शब्द नहीं खोला न भजन बना। एक मेरे पास पंजाबी रहा करता, मैं मास्टर जी बनाऊंगे तेरा भजन। मास्टर बोले इसका भजन नहीं बनवा। क्यों? तड़के रोटी खाई सो, सान न जागे, सान न खाई सो तड़के जागे, कुटिया बंद करके न। सच बताओ मत इतना करड़ा बोलिया नहीं। वो अच्छा मानस था, पंजाबी, वो अभ्यासी मानस था। वो कहना बोल कितनी बार बैठता है, क रोटी खाता? बोले 4 रोटी मारा भोरी का हाथ की और खा की न। अरे बोले 1 रोटी खा की भजन को कर सकता, 4? उनका भाई और तो रेडिएशन तक काम कराया, बना कर हम बताया नहीं करूं। दूसरा एक प्रेमी आया, महाराज फकीर चंद का भेजा होया। फकीर चंद महाराज जानी जानते, उन्होंने सोचा मैं तो कहूं ना इसने कुछ भी। उन पतल मेरे पाया बैठा, कहने लगा जी मैं सावन सिंह का नाम लिया था। मैं अच्छा, बड़ी खुशी की बात, मैंने अपना भाग सराया कि आप बुजुर्ग मानस आए, बड़ी खुशी की बात। कहने लगा मैं कहाँ में आ सो बताओ। माता बहन और भाइयों, मैं तो सत्संग तो उस मेरे पास मानस है उसका नाम तो देता हूं, मगर सुनाता आप लोगों ने हूं। मेरी इस बात ना आप अपने हृदय में जचा लेना, दिमाग में बिठा लेना। मेरा इन बातों का बड़ा करड़ा तजर्बा है। मैं बोला बताऊंगा, बैठ जा। मैं बैठा थोड़ी बार, उसको मैंने देखा कितनी उम्र से? बोला मेरी उम्र 60 वर्ष की है। भाई तेरा भजन तो नहीं बन सकता। क्यों? तेरा बाप भी तेरा भजन नहीं कर सकता। क्यों महाराज? कि मेरे पाकू आवेगा कि हाँ तू से विषयी मानस, और विषयी मानस 7 जन्म भी भक्ति नहीं कर सकता न। जाने क्यों? बस की बात है नहीं न। ऐसा तू क्या देखेगा साधन करके? प्रकाश को तो तू बर्बाद करता जा रहा से, हंसों को तो खराब करने लग रहा से। तू देखेगा क्या अंतर में जा करके? मैं तो तेरे चेहरे देख के घबरा गया। ये बात जरूर तो बूढ़ा मानस से खा पी के लाली दिखती है, मगर मैं तेरा चेहरा पहचान गया। क्यों? कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, कि कोई चेहरा देख के बता देते हैं। बोला जी आपका दौरा, इसीलिए सच्ची बात बताऊं, मैं आज ही एकली छोड़ के आ मेरी धर्म पत्नी को, और मेरे वर्गा गिरा एक भी को नहीं न।
पर भजन तो श्रावण सिंह के चाहे तो स्वामी जी तो नाम ले ले तो थोड़ा तेरेगा। गोरखनाथ महाराज जी कहते ऊपर ते खार नीचे तो जरे, उसका गौर के करे। सत्संगियों, तुम मेरे पास आए सो और मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा सू। मैं तो पहली नीम बताया करूं, नीम को मजबूत करो। तो नीम को मजबूत करोगे कभी भी दुख नहीं पाओगे। तो कौन सी नीम से? सदाचार की। ए सत्संगियों, क्या कहोगे? मैं एक गांव में चला गया और वहां पर कई महात्मा बैठे थे, पानी से ती रोटी घूंट घूंट की खा। मैं मानस ऐसा छोटी उम्र घूमा, मैं भी पानी से ती घूंट की खाई से, पानी से ती घूंट की खा। मैं कहने लगा, महाराज ये क्या मामला, पानी से ती घूंट की खाओ रोटी, कोई होगा उस गांव का? वो कहने लगे, भाई सूखी रोटी खाने ते कामदेव ढीला हो जाता। मैं बोला, महाराज बांदर के कद सी घी खा से, कद दूध पीव से, इनका ढीला नहीं हुंदा ने। गधे घास खाते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हो तो गधे कुत्ते मानसों पशुओं तो भी गिरा आया मानस से। जिन इंसान तभी उसकी अक्ल खराब हो जाती है। इसलिए इंसान तो इंसान ही होता है। मेरी छोटी जिंदगी में गुजरा से मैं कहीं जा रहा था, एक महात्मा का सत्संग सुनने लग गया। मैं उधर से कोई बातें सुनी। बात थी वह मनु महाराज की, मनु समर्थी की, और लंबर भी मेरे याद हो के आज भी 7 लंबर से ईसा आत्म पुराण हो। मनु महाराज का कोई लेख था, बहुत पुरानी बात याद आएगी इसके ऊपर। मन उस बातों पर मुचन करवा दिया करूं, सो पढ़वा के न वो न जब वो कान लाग रहा कोई बात हुई ऐसी, उन्हें किसी वृद्ध मानस था, क्या साधु था, उस साधु ने क्या करया, किसी ऐसी जगह संग करया, आजाद रहा करता संग कर करके न अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए महाराज फरमाया करते थे, संत ताराचंद। कौन महाराज? अरमान साहब नहीं तो फकीर चंद महाराज की बातें में शानबंद मानस हूं, नमक हरामी मानस नहीं हूं। फकीर चंद महाराज का संत ताराचंद में, हाँ जी, कि मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना। क्या लगू था वो नू नहीं कह दे तो अरमान साहब का शिष्य ना, मेरी धौड़ी डाडी की लाज रख देना। मन चरणों में सिर टेक करके न, क्या महाराज एक दया आप भी कर देना। बोला बताइए, कि जब मेरी गिरावट आओ तो मन दर्शन दे देना। अगर मेरी गिरावट आ जाए तो मन दर्शन दे देना, आप मैं रुखाड़े सो। बोला वाह धन हो, तू नहीं गिर सकता। क्यों? बोला मिसाल देगी बताऊंगा। काग की मां ने बोली बेटा, बोला हाँ, अगर कोई इंसान तने देख के न कोडा हो कि डला ठामदा दिखे तू डारी ले जाना। वो बोला मां जो डला काख में दाब रहा हो तो, बोली तू को नहीं आवा आट में उडारी ले जा कितने जा। मिसाल दी, ऐसी बातें बता तो मेरा सत्संग ही ऐसा से। लालचंद महाराज का सत्संग क्या था? साधु में 3 गुण होने चाहिए। कौन से गुण? त्याग होना चाहिए,
एक कौन सा होना चाहिए? युक्ति होनी चाहिए। और तीसरे कौन से होने चाहिए? तप। जिसमें तप नहीं तो कौडी काने, युक्ति नहीं तो कौडी काने, त्याग नहीं तो कौडी काने। समझे? इसीलिए इस मानस में त्याग बहुत अच्छा है। त्यागी मानस से और एक त्यागी त्याग देता, भजन सुमन भी करता, अपना सुमन ध्यान भजन धुनी सुनता रहता। ये ठीक है, जिसका स्वभाव होता ऐसा करता। पर मैं प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो आपने और ही बात पर ले जाना चाहूं था कि तुम जितने सत्संगी आए सो मेरी एक बात का ख्याल रखो। शाम का सत्संग से मैं कबीर साहब का सत्संग बहुत सुना बाणी। इन महात्माओं के संग इतने करे से कि क्या कहूं। मैं जानता 5 वर्ष की उम्र में इन महात्मा शंकर में अनपढ़ होती हुई और सबकी बातों के परवान जवाब दे देता हूं। और कोई भी गीता पार्टी, रामायण पार्टी, भागवत पार्टी आ जाओ, उनकी किताबों का परवान दे सं तो तुम मुर्दों की कथा पढ़ते हो। तुम जिंदे राम की कथा नहीं पढ़ते कभी भी। संत तो जिंदे राम की कथा पढ़ते हैं, संत तो जिंदे राम की आस करते हैं, और संत हैं भी जिंदे राम के बेटे, मुर्दे राम के बेटे नहीं है। और जिंदे राम के बेटे कब बनोगे तुम? जब गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सारद शेष गुरु की महिमा। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते न। बताइए, इतना उससे प्यार नहीं होगा, इतना तुम कभी भी नहीं मान सकते न, जान सकते न। इसलिए प्यार उनसे क्या करना से? क्या गुरु तुम झूठा खाना से, कोई रिश्ता करना से? गुरु तुमने शिक्षा लेनी से। सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है समझ का, सतगुरु नाम है विवेक का। सारी जिंदगी अगर तुम कथा वार्ता शब्द गाम दे रहो, ये तो मनोरंजन से। सारी जिंदगी में छोटा कई दिन तक मैंने रोटी को नहीं खाई, ने पानी पानी पिया 2 महीने। मैंने सोचा भी एक कोई साधु था, वो पानी पानी पिया करता था। बोला मैं भी पानी पी 2 महीने पिया। माँ बाबा जी मैं 2 महीना तो पानी पिया है। आप किस तरह के करया करते? मैं तो पानी उबाल करके न और तुलसी पत्ती उबालना ते सलाग दी भूख लाज पानी ले लेंदा। आप किस तरह करते हो? वो जीता आप भी हो साधु। अब तो उसके नाम क्या संगत का बीच में, अब तो अपना ढांचा ही बिगाड़ दिया। क्यों? अनछोड़ करें पाखंड, न वह सुहागन न वह रंड, कुछ भी को नहीं। वो कहने लगा मैं तो पानी पिया करता था। पानी पानी के बोला ना, तो मतीरे भी खांदा, काकड़ी भी खांदा, पानी की चीज खाया करता है भले मानस। मैं तो समझा पानी है, पानी पीवे से फिर तो काकड़ी में तेरे खा के तो गादड़ लोबड़ 6 महीने जीजा। ये कोई बड़ी बात न, मत जाने निर्याय पानी पानी तो मैं तो करके देख लिया। इसलिए बताता हूं आप लोगों को। और सारी चीजों ने एक उड़ रख करके न, और गुरु महाराज की दया ले करके न, और एक नेम बना लेना चाहिए। घंटे 2 घंटे, पौन घंटे, 4 घंटे, जितनी बार साधन बने इतनी बार करो। मैं अब भी अपना काम टेम करता हूं, लेटा बैठा पड़ा उठा। कबीर साहब के बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर से ठिकाने, कुछ भी करते रहो। क्यों करता हूं कि मैं गया था फकीरचंद महाराज के पास में गया, तो वो मन देखे थे समाधि में गए,
हर वक्त समाधि में आए के लिए अंदर समाधि में चले जाया करते। तो मैं भी मेरे सत्संगियों ने कह रखी है, मेरे जंगले के सारे कान लगा लिया करो। अगर मेरा सांस आमदा सुने तो मेरे को बोल लिया करो, सांस आमदा नहीं मेरे को नहीं बोल लेगा कोई भी। ये किसकी दया थी? सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। उन संतों की दया तुम भी हुए सो। ये न सोचना अब फकीर और कोई था, ताराचंद और कोई, लालचंद और कोई, स्वामी जी और कोई था, तो वो उनमें शक्ति यह थी कि वह सदाचार लेकर के न और अपना जीवन पवित्र बना। किस तरह बनाया? कबीर साहब ने लिखा, कबीर कबीर कहकर शोधो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करता का नाम कबीर। और ये और महात्मा काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान, तो से पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। और कबीर साहब कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो, के भक्ति तो को सूरमा ही करता, जात वर्ण कुल खो करके। ये लिए सूरमा बन के दिखाओ। तुम लड़ाई कर सकते, उसमें जीत जाओगे। समझ गए? गांव में और कोई काम में जीत, मुकदमे में जीत जाओगे। जीतना से तो भूले बैठे सो, ये तो फेर मुक्त संसार के से। असली जीतना तो सतगुरु जो भेद बताया, साधन अभ्यास करके अब मंजिलों को तय कर जाओ। कदे लग जीत गए, कदे लग जीत गए। अगर तुम मेले में जीत गए तो इब का जीत के 5 बार जीतते रहोगे। अगर और क्या में जीत गए, सरपंच में जीत तो थोड़े दिन जीतते रहोगे, मान बढ़ाई बढ़ जाएगी। अगर तुम साधन अभ्यास करके न और जीत गए तो तुम्हारा राजे महाराजे तुम्हारे चरण लेंगे। और वो भगवान के दरबार में राजसुन दयाल चवर ढुड़ावेंगी। कबीर साहब का सतपुर की 360 परियां चवर ढुड़ाती हैं। और इस बात को घटिया माने तो अभ्यासी ईब भी को इनको बता, जब सुर जाती है उस दरवाजे में को तो कितने के सतपुरुष की धी मिलती है रास्ते में पुसलाने के लिए। मगर सतगुरु साथ में रहता, कभी भी डिगने नहीं देता ने। डिग्या तो वह करे जिनका रुखाड़ा नहीं होने, जिनका रुखाड़ा होता वो डिग नहीं सकते कभी भी। रुखाड़ा उनकी मदद करता। सोना खेत उजड़ता, जिसका खेत का रुखाड़ा होके उजड़े से। सुना नहीं रुखाड़ा कित पर सो गया, चिड़िया ने खा लिया खेत, रुखाड़ा की सो गया। तुम अपना खेत उजाड़न लाग रहे सो मत। पहली खेत की क्या बताई थी, गली रास्ता बताया था पहली। अगर वो भी उजाड़ दिया तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे पास में? अपना अपना बातें अपना अपना कहते। मैं तो अपनी बातें बताई आप लोगों ने। कितना कुछ भी होता है, सतगुरु की शरण में जा करके न और इतना काम करो। कामी सते कौडी काने, क्रोधी सते कौडी काने, लोभी सते कौडी काने, और मोह में फंसा बैठे कौडी का, अहंकारी सते कौडी काने। इंसान तो वो ऐसे जिन्हें पांचों को काबू में करके न और उस सतगुरु की शरण में चला गया और शब्द की कमाई करके दो चीजों पीछा छो, शब्द और प्रकाश पीछा छुटेगा। इनका अभ्यास करया करो बैठ करके न। सतगुरु तो पूछनी है ये बातें। मैं बातें बता देता हूँ, मेरे पास में काफी लोग ऐसे आ जाते हैं, घने दिनों की बात नहीं है। मेरे पास प्रेमी आया, कहने लगा महाराज मेरी ऐसी बातें। मैं भाई तू तो पूछ गया, राधा स्वामी धाम में पूछ गया। मैं मौन में था उस वक्त। मैं लिख के बतातू तो राधा स्वामी धाम में पहुंच गया। बड़ी तरक्की करी तने तो। हाँ बोला जी अब मैं क्या करूं? मैं करना के रह गया, तुम पूछ गया, तेरा काम बन गया। वो होगा तो दुख पाओगी उसकी आत्मा। मैं मौन खोल करके न बता, रे मूर्खो, अरे उसके चमचो, तुमने तो रोजगार बनाया था, किसी इंसान तो बतला की बात करो। मेरे वर्गे बेकूफ में क्यों फंसे आकर के?
तुम तो नू बतलाए थे, तुम चमचे बन गए, तुम कह दोगे ये सतलोक तो आगे गया जी पूछ गया ये तो। अरे मूर्खों, कोई न कोई इसे भी होते हैं, कोई सज्जन ऐसा होता देख बता दे चेहरा जी, वो चेहरन देख के बता देता है यो कहाँ लग पूछा, कहाँ लग गया से। इसलिए मेरे पास में काफी मानत पूछते नहीं कि मेरी सुरत कहाँ लग गई है, भाई इतना देख के न्यू कह दूं, ज्यादा पूछ के क्या लेगा तो लैंड पर चाली जा चौखा चल रहा से। इसलिए वो आज भी किसी काबिल नहीं हुआ न, वो उसके साथी थे वो पाड़ गिर बर्बादी कर दी, उसकी गिरावट में आ गया। इसीलिए बताता हूं कि मैं किसी यानी स्टेज पर बैठा हूं, एक बात कहता हूं, जो दूसरों की बैक मान जाता वो गिर जाता। मैं मेरे गांव में था, एक मानस मैंने कहने लगा कि मैं एक बात कह दूं आपन मां कहिए। बोला तू गरीब मानस से, तेरे पास कुछ नहीं मानना। बोला तू तन महात्मा कहते हैं सब, महाजी बिल्कुल, तो मेरा कया करे तो मैं तन मालो माल बना दूं। मैं किस तरह बनाओगा? बोला मैं तन लेकिन कलकत्ते बम्बिया कहानी चंदा उगा लाऊं और चल पड़ूं। बोला मैं चंदा मेरे पास मालिक है, मैं तो मांग के खा लूंगा, धंधा करूं सी तो चंदा क्यों मंगवावे, ये तो गलत बात है। अरे बोला मूर्ख, तू तो कुछ भी को नहीं, बहुत घटिया लकड़ियां, इतना काम चल जाएगा बड़ा भारी अच्छा। मैं बोला मन इस काम की जरूरत नहीं है न। बोला तू मूर्ख से, तेरा कर्म यही लिखा से। मैं कह रहा किन में लिखा हो, चाहे मैं कर नहीं सकता यो काम, मेरे को परण है, सतगुरु ने नियम कराया होया से, और कभी भी घटिया काम नहीं करूंगा न। क्या करया, मैं तो शांति तरह आसूं, सतगुरु दातर वो उसकी हालत हो कि मरिया, ए मेरे दाता क्यों मेरा मुंह तुकार कदे और किसी करिए भी न वो हालत। सभी लोगों ने करया, एक जना कहने लग गया मैं कोई आपकी नू बढ़ाई करूंगा, फिर लोग नू आऊ न, मेरी झूठी बढ़ाई कर दी, कीड़े पड़ के मरेगा। झूठी बढ़ाई करने वाला के गिर जाया कर, नरक में जाया करे। मैं तो मेरे सत्संगियों ने सच्ची बातें भी नहीं कहने देता ने। अरे फूल खिलता खुशबू आप ही लकड़ जाती है बाहर, और फूल खिलता भोरे आप ही टूट पड़ते हैं, खुशबू का खेती आप आ जा सके। इसलिए भजन करो, भक्ति पताल में बैठ के करोगे तो भी आकाश में प्रगट होगी, और घटिया काम कुआ खोद के नीचे करोगे तब भी आकाश में प्रगट हो जाए न, गंदा काम करया से नीचे, समझ गए। इसीलिए तुम गंदे विचार भी कर लोगे वह भी बाहर प्रगट हो जाए लोगों में। कभी भी गंदे विचार मत लाओ और गंदे विचार मत करो न।